भैया ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में आपने 7A एक्सरसाइज किया था। अब 7B एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें वार्तिक प्रश्न है। तो पहले क्वेश्चन को आप किसी एक्सरसाइज में देखेंगे 7B में कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है और संख्याओं का योग 24 दिया गया है। तो आप देखेंगे तो एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो हमने एक पहली संख्या x मान लिया और दूसरी मान लिया इसकी दोगुनी मान लिया। और शर्त दिया गया प्रश्न में कि संख्याओं का योग 24 है। इन्हीं दोनों संख्याओं को जो हमने माना है, जुम किया है, दोनों को जोड़ दिया और 24 के बराबर दिखा दिया। x और 2x जोड़ेंगे 3x हो जाएगा। 3x बराबर 24, तो x का मान ज्ञात करेंगे 3 बटे में पहुंच जाएगा। 3 का भाग 24 में दिया 8 आ गया, तो x का मान 8 आ गया। तो पहली संख्या आ गई 8, तो दूसरी संख्या इसकी दोगुनी हो जाएगी, तो 2 गुणे 8 बराबर 16। तो अगर पहली संख्या 8 है तो दूसरी इसकी दोगुनी है 16 है, और दोनों का योग 16 और 8 24 है। इस प्रकार आपकी आंसर आ गया। उत्तर की जांच भी हो गई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, किताब में पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। आगे शर्त दी गई है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो दोनों संख्याएं बताइए। दोनों का अंतर 5 है, तो ये शर्त दी गई है। इस संख्याओं का अंतर दिया गया है, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर बराबर 5 दिया। इसलिए हम मान लेते हैं, माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या, छोटी संख्या हमने मान लिया x, इसलिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मान लेते हैं x प्लस 5, x प्लस 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि दोनों का अंतर 5 है। अगर हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दें तो x कट जाएगा, 5 आ जाएगा। इसलिए हमने छोटी संख्या x मान लिया, बड़ी संख्या x तो 5। अब हमारे प्रश्नानुसार जो शर्त दी गई है, इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है उसका प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न में देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग किसके बराबर है? छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 गुणे छोटी संख्या, छोटी संख्या से कितनी अधिक है? अधिक है, 3 अधिक है तो जोड़ दिया, कम होती तो घटा देती। अब यहाँ पर एक दो संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग आपको करना है। तो ये छोटी संख्या है x और बड़ी संख्या है x प्लस 5। इन दोनों का योग आपने कर दिया, दोनों संख्याओं का योग बराबर 3 गुणे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है? x है, प्लस 3, इन्हें जोड़ेंगे x और x जुड़ जाएगा, 2x प्राप्त हो जाएगा, प्लस 5। 3 गुणे x 3x प्लस 3। देखिए 2x को इधर ले जाइए और 3 को इधर ले आइए, तो 5 माइनस 3, 3x ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x। 5 में 3 घटाएंगे 2 प्राप्त हो जाएगा। 3x में 2x घटाएंगे x आ जाएगा, इसलिए x बराबर 2 प्राप्त हो गया। जब x बराबर 2 है तो छोटी संख्या आपकी आ गई, इसलिए छोटी संख्या आपकी आ गई। छोटी संख्या आपने x माना था, छोटी संख्या बराबर 2, तथा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर कितना है? x प्लस 5, 2 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यह आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यह आपका आंसर है। छोटी संख्या 2 है और बड़ी संख्या 7 है। तो दोनों का देखिए, दोनों का योग करेंगे, 7 और 2 क्या आएगा? 9। फिर छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या 3 है, 3 गुने 2 करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ देंगे, 9 के बराबर आ जाएगा। उत्तर की विजांश हो जाएगी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर
3 क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे, सवाल को आप पढ़ेंगे ध्यान से। सवाल में 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। साथ में आगे कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो 2 अंकों की एक संख्या, जब भी सभी भैया ध्यान देंगे यहाँ पर, जब भी कहे 2 अंकों की एक संख्या तो तुरंत हम इसमें इकाई और दहाई का अंक मान लेते हैं। तो जब भी कहता है यहाँ पर 2 अंकों की संख्या प्रयोग किया है तो मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। इकाई का अंक y है, ये आपने मान लिया। जब 2 अंकों की संख्या में जब भी कहे तभी ऐसी प्रयोग करना है। 2 अंकों की संख्या में दहाई और इकाई आपने मान लिया, इसलिए संख्या बना देते हैं। इसलिए संख्या, अभिष्ट संख्या आपकी आ जाएगी। संख्या क्या बनेगी तो आप जानते हैं दहाई और इकाई। तो हमेशा कोई संख्या बनाते हैं, जैसे 12 है तो 1 दहाई 2 इकाई, 35 है 3 दहाई 5 इकाई, ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ भी हम करेंगे। तो दहाई का अंक क्या है, x है, तो दहाई के अंक में 10 का गुणा कर देंगे क्योंकि दहाई का अंक है 10 में x, धन इकाई का अंक 1 गुणे y, 1 गुणे y, अर्थात ये हो जाएगा 10x धन y। तो ये आपकी संख्या प्राप्त हो गई। संख्या इस प्रकार निकालेंगे, दहाई में 10 का गुणा दहाई के अंक में, इकाई वाले में 1 का गुणा करके दोनों को जोड़ दिया गया। तो 10x धन 1y अर्थात 10x धन y, ये आपकी संख्या प्राप्त होगी। अब शर्तों का प्रयोग करेंगे। आगे जो शर्त जिस प्रकार कह रहा है कि यदि एक संख्या इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक, शर्त है यहाँ पर इकाई का अंक दहाई से एक अधिक है, क्योंकि आप यहाँ प्रयोग करेंगे सिंस इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या है y, दहाई के अंक से एक अधिक है, दहाई का अंक क्या है x से एक अधिक है। तो ये शर्त आपकी प्राप्त हो गई। क्वेश्चन इसको हम फर्स्ट डाल देते हैं। ये आपसे कहेंगे प्रश्नानुसार, आप कह सकते हैं प्रश्नानुसार। ये आपका आ गया। कह रहा है इकाई का अंक y है, आपने माना है, दहाई का अंक से एक जाता है तो दहाई के अंक में 1 जोड़ दिया तो ये क्वेश्चन बन गया। आगे शर्त में चलते हैं। आगे शर्त में क्या कह रहा है, तो आगे शर्त में है तथा ये आपकी फर्स्ट शर्त थी। अब तो सेकेंड शर्त में आगे पहुंचते हैं तो कह रहा है संख्या अंकों के जोड़ से 5 गुने से 3 अधिक है। संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। तो सेकेंड शर्त से यह है संख्या, जो हमारी संख्या है, संख्या क्या है हमारी, ये प्राप्त हुई है। संख्या 10x धन y, संख्या अंकों के जोड़ के, तो अंक आपके क्या है x और y, x और y ये हमारे अंक हैं। अंकों के जोड़ के 5 गुने से, तो इसमें 5 गुणा कर दीजिए। अंकों का आपने जोड़ कर दिया x और y, 5 गुना तो पूरे में 5 गुणा हो गया। कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो आपने 3 जोड़ दिया इसमें। शर्त को आप देखेंगे, शर्त में कह रहा है संख्या, तो हमारी संख्या क्या बनी है 10x प्लस y, ये आपकी संख्या आ गई। आगे क्या रहा है संख्या अंकों के जोड़, तो अंकों का जोड़ कर दिया x प्लस y का 5 गुना, तो 5 गुणा हो गया। इससे कितना अधिक है तो प्लस कर दिया। कम के लिए माइनस करेंगे, अधिक के लिए प्लस करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, सॉल्व करते समय y के स्थान में x प्लस 1 रख देते हैं। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम इस प्रकार सॉल्व कर देते हैं, y की जगह में x प्लस 1 रख देते हैं। समीकरण 1 से y बराबर x प्लस 1 रखने पर, ये हमने सेकेंड मान लिया इसको। अब यहाँ से
चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद में मान रखिए। अगर आपको अभी नहीं रखना तो पहले सॉल्व कर, तो बाद में ये मान रख दीजिएगा, रख देते हैं और सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, 5 का अंदर गुणा कर दीजिए, 5x प्लस 5y प्लस 3, इनको पक्षांतर करके लाते हैं, 10x माइनस 5x प्लस y माइनस 5y इज इक्वल 3। 10x में 5x घटा देंगे, 5x ही प्राप्त होगा आपका। y प्लस का y एक बार है, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 4y प्राप्त होगा इक्वल 3। अब यहाँ पर आपका आ गया। अब जो है 5x यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसमें y बराबर x प्लस 1 रखने पर, अब यहाँ रख देंगे, यहाँ पर y बराबर x प्लस 1 आप रख दीजिए, तो y की जगह माइनस 4, y की जगह में x प्लस 1 इज इक्वल 3। 5x माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल 3। 5x में 4x घटा देंगे, x आ जाएगा, माइनस 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, x इक्वल 7 प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान हमारा ये आ गया 7, तो y का मान हमारा क्या है, x प्लस 1, इसलिए x का मान हम 7 यहाँ पर रख देते हैं तो y का मान आ जाएगा, इसलिए y इज इक्वल x प्लस 1 से, इससे लेंगे तो y बराबर आपका प्राप्त हो गया, x की जगह में 7 रख दीजिए, प्लस 1 कितना आ गया, 8 आ गया। तो आंसर आपका आ गया ये x। संख्या बनाना है तो वह दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपका कह रहा है तो वह संख्या बताइए, इसलिए संख्या ज्ञात करना है, इसलिए संख्या, अभीष्ट संख्या ज्ञात करना है। संख्या बराबर, संख्या आपकी ये 10x प्लस y, तो 10, और x का मान अभी आपने ज्ञात किया कितना, 7, और प्लस y, तो y का मान आपने ज्ञात किया 8, 10 गुणे 7 करेंगे 70 धन 8, और कितना आ गया, 70 और 8 कितना हो गया, 78 हो गया। वैसे अगर आप तुलना करें देखें तो उनमें क्या होगा, दहाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 8, 7 दहाई 8 इकाई 78 प्राप्त हो जाएगा। उसमें उत्तर की जांच करते हैं तो उत्तर की जांच में भी आप देखेंगे कि संख्या इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। देखो इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 7 है, 1 अधिक हो गया। और साथ में इसमें अगर शर्त में हम रखें, संख्या हमारी क्या बनी, 78, 78 संख्या बनी, और कह रहा है कि अंकों का योग, अंक क्या 7 और 8, 8 7 15, 15 15 75 3 78। उत्तर की जांच भी ऐसे आप कर लेते हैं। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, वो किताब में पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। 2 अंकों से बनी एक संख्या का इकाई का अंक, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक, इकाई का अंक नहीं दहाई का अंक है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। आगे क्या कह रहा है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी भी यहाँ ध्यान देंगे, वही प्रक्रिया 3 जैसी करना है। 2 अंकों की संख्या है तो निकालेंगे, माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। इसलिए संख्या वही प्रक्रिया है जैसे पहले आपने किया था, इसलिए आपकी अभीष्ट संख्या प्राप्त होगी। संख्या कैसे बनाते हैं, दहाई वाले अंक में 10 का गुणा, इकाई वाले में 1 का गुणा करके और दोनों को जोड़ देते हैं तो आपकी संख्या प्राप्त हो जाती है। इकाई वाले में 10 का गुणा किया 10x, इसमें 1 का गुणा किया तो 1y, जोड़ दिया 10x धन y, आपकी संख्या प्राप्त हो गई। अब शर्तों का प्रयोग करते हैं। शर्त में क्या कहता है, इसलिए पहली
शर्त से। देखिए पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त में आप देखेंगे कह रहा है कि 2 अंकों की बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक क्या है x, इकाई का अंक क्या है y, दहाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक जो है हमारा दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है तो 5 घटा दिया। दहाई का अंक जो हमारा कितना है इकाई से 5 कम है, तो इकाई में 5 घटा दिया गया। तो ये हमारी शर्त हो गई। पहली शर्त से आपका आ गया क्वेश्चन, हम इसको फर्स्ट डाल देते हैं। अब आगे आते हैं सेकेंड शर्त में। हाँ, आपको ध्यान देंगे नई संख्या, अंकों को बदलने पर बनी नई संख्या तथा अंकों को बदलने पर बनी नई संख्या। नई संख्या क्या आ जाएगी, अंकों को बदलना है। पहले वाली संख्या आपकी क्या थी 10x + y, तो y को ले आना है x की जगह में और x को ले आना है y की जगह में, तो स्थान बदल जाएंगे, 10y धन x प्राप्त हो जाएगा। अगर हम अंकों को बदल दें तो नई संख्या आपकी ये क्या आ गई 10x धन y। अब सेकेंड शर्त में कह रहा है, सेकेंड शर्त से अब सेकेंड शर्त में देखिए जो कह रहा है उसी को फॉलो करना है। यदि संख्या के स्थानों के अंक बदल दिए जाएं तो बनी नई संख्या आपने बना लिया। जो नई संख्या है, नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। नई संख्या हमारी जो नई संख्या प्राप्त हुई है, नई संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या के 2 गुने से 2 का गुणा कर देंगे, कितनी अधिक हो जाएगी 7 हो जाएगी। शर्त को आपको ध्यान में रखना है कि कह रहा है कि नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। तो नई संख्या हमारी ये है, नई संख्या के नीचे लिख दिया 10y + x = तो गुणे पहली संख्या यह है आपकी 10x धन y धन 7 हो जाएगी। इसको तोड़ देते हैं तो 10y धन x बराबर 2 का गुणा कर देंगे 20x धन 2y + 7। देखिए x और y एक तरफ करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 10 ये 2y को इधर ले आते हैं, 10y - 2y, x को इधर ले जाइए 20x, इस x को यहाँ ले जाएंगे तो -x और +7 जो करते हुए 10y भी 2y घटाएंगे 8y, 20x में x घटा देंगे 19x + 7। अब आगे ध्यान देंगे x बराबर y + 5, y - 5 रख देना है। x की जगह में आपको क्या रखना है, x की जगह में y - 5 रखना है आपको। तो ये x की जगह में y - 5 यहाँ पर रख देते हैं। इस समीकरण में x बराबर y - 5 रखने पर इसको आप रख देते हैं, यहाँ 8y = 19 और x की जगह में y - 5 + 7, 8y 19y 95 + 7। अगर हम इसको इधर ले आते हैं, संख्या को इसको इधर ले आते हैं तो या ऐसे ले आइए 8y - का 19y और -95 और प्लस का 7। देखिए माइनस का अधिक है, डालेंगे यहाँ 11y आ गया है, माइनस का आएगा और 95 से ज़्यादा 7 निकल जाएगा और 7 निकलने के बाद जो बचेगा कितना बचेगा, इसमें 88 बचेगा। तो ये आपका आ गया -88। घटाएंगे 95 से 7 निकल गया, माइनस की संख्या है, माइनस ज़्यादा है तो माइनस चिन्ह आएगा, माइनस दोनों तरफ से हम हटा देते हैं। तो y =
88/11, तो ये आ जाएगा y 11 8 88, तो y का मान कितना आ गया 8 आ गया। y का यह मान यहाँ पर रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा, इसलिए x इक्वल मान रख देते y -5, y का मान 8 -5 बराबर क्या आ गया 3 आ गया, इसलिए आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। संख्या बराबर संख्या ज्ञात करना है, हमारी संख्या क्या है 10x धन y, 10 गुणे x का मान 3 और धन y का मान 8 है, और यह आपको प्राप्त हो जाएगा 30 धन 8, तो कितना आ जाएगा 38 प्राप्त हो जाएगा। ये संख्या आपकी 38 आ जाएगी, तो संख्या हमारी निकल आई 38। अब यहाँ पहचान करेंगे दहाई का अंक इकाई से 5 कम है। दहाई का अंक क्या प्राप्त हुआ है 8 जो है 3 प्राप्त हुआ है, इकाई का 8 प्राप्त हुआ है, तो 8 में 5 घटा देंगे 3 आ जाएगा। इस प्रकार आपने यहाँ से पहचान कर लिया। नई संख्या क्या बनेगी, अगर इसको बदल दे स्थान तो 38 की जगह 83 हो जाएगा स्थान बदलने पर। तो जो नई संख्या बनी है पहली संख्या के 2 गुने से, तो पहली संख्या क्या बनी हमारी ये 38 आई है, तो 38 का 2 गुना करेंगे तो 16 2 6 7 76 से कितनी अधिक है 7 अधिक है। तो अगर हम 76 में 7 जोड़ लें तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 76 में 7 जोड़ेंगे तो 83 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार आप उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, और आपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया और ये आंसर प्राप्त हो गया आपका 38। सभी बच्चे ये ध्यान देंगे कि अभी हम देख रहे हैं कि आप वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्योंकि नंबर आप जो सब्सक्राइब है कम है। अगर सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। आप वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और जो भी अपनी समस्या हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल कर दें। अगला क्वेश्चन में ये यहाँ पर थोड़ा परेशानी है तो उसको हम पुनः बताएंगे, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहिए। वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, तभी हमको पता चलता है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। अब अगले वीडियो में अब जो है इसके आगे के क्वेश्चंस हम बताएंगे।